अच्छा, किसी को जेठ ने छेड़ा है? अगर जेठ ने छेड़ा है तो आपको कहाँ तक छेड़ा है? सीना छुआ होगा, पीछे का भाग छुआ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं छुआ होगा। हाँ, डॉक्टर ने किसी को छेड़ा है तो अगर वो पेट चेक करने के लिए, एब्डोमिन यानी कि आपके यूटरस में कोई प्रॉब्लम है वो चेक करने के लिए, तो आपके प्राइवेट पार्ट को छेड़ा होगा। ससुर ने भी छेड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा सीना छेड़ा होगा, या फिर गली चलते मन चले युवक ने छेड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपको आपके बाल को टच करके भागा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये जिहादी किस तरह से जिहाद, टच जिहाद चल रहा है। आपको बताया था थूक जिहाद, ट्रेन जिहाद, सेब जिहाद, रोटी जिहाद, मूत जिहाद, थूक जिहाद। इसी तरह से आपको टच जिहाद के बारे में आज बताना चाहूंगी। आपके प्राइवेट पार्ट को, आपके एब्डोमिन को, आपको नाभि को, आपके जंघा के पीछे भाग को, आपके हिप को, आपके सीने को, आपकी तोंदी को किस तरह से आपके खींचा जा रहा है मैं बता देती हूँ। आप जिम जाती हो, जिम में आपको सारे जिहादी ही मिलेंगे, थूक जिहाद वाले। थूक जिहाद वाले आपको टच करेंगे, पीछे का भाग टच करेंगे, पेड़ू टच करेंगे, हाथ टच करेंगे, जंघा टच करेंगे, आपके गालों को, बालों को सहलाएंगे। आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको कोई पड़ोसी छेड़ करके चला जाता है तो उसमें केस आपका 20 साल तक चलता है, ठीक है। दूसरी बात, आप शादी में जाती हो, ब्यूटी पार्लर में जाती हो, या फिर घर में कोई आर्टिस्ट पे मेकअप आर्टिस्ट मंगाती हो। मेकअप आर्टिस्ट आपको किस तरह से टच करता है? आपका नाड़ा बांधता है। वही नाड़ा अगर आपका जेठ खोल दे, जेठ बांध दे, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर मुकदमा चल जाएगा, कत्ल भी हो सकता है। वही नाड़ा आपका पड़ोसी खींच दे तो फिर मुकदमा और कत्ल हो सकता है। वही नाड़ा आपका ससुर खींच दे तो कत्ल हो सकता है। लेकिन किस तरह से मुस्लिम के बच्चे कहते हैं कि तुमको तो टच करके मानूंगा। मैं आपको पेपर की कटिंग दिखाती हूँ, उसमें साफ लिखा है तुम कितना बचोगी मुझसे, नाड़ा तो बांध के रहूंगा। आप नाड़ा नहीं बांध पाती हो, आप अपने पापा से बंधवा लीजिए। आपकी मम्मी को इतना नहीं आता, आपकी मम्मी मूसर चंद जैसी बैठी रहती है, मोटी सांड, और नाड़ा नहीं बांध सकती आपका। बताती हूँ कि आप मेहंदी लगवाते हो, आपका हाथ अगर कोई पड़ोसी टच कर ले, मौसी का लड़का टच कर ले, बुआ का लड़का टच कर ले तो मुकदमा दायर हो जाता। लेकिन एक एक घंटा आपका हाथ ऐसे पकड़ के सहलाता रहता है, स्पर्श करता है, वो छुअन आपको अच्छी लगती है, वो टचन आपको अच्छी लगती है, गुदगुदी होती है। जिम में आपके कैसे पिछवाड़े को छुआ जाता है, जांघों को छुआ जाता है, आपके कंधों को छुआ जाता है, आपके गले को छुआ जाता है, आपके आर्म होल को छुआ जाता है, आपको अच्छा लगता है, कभी कभी आपको प्यार भी हो जाता है। किस तरह से आप शादी पार्टी में जब आपका ब्याह होता है तो आपको किस तरह से दुल्हन बनाया जाता है। आपके नाक को, आपके गाल को, फेस को सजाया जाता है। फेस में पुट्टी जब आप लगवाती हो, जब पुट्टी लगवाती हो तो फेस के, नाक को, आंख को, पलकों को आपके छुआ जाता है, आपके होठों को छुआ जाता है। इससे तो अच्छा आप पड़ोसी से टच करवा लो। लेकिन इन जिहादियों को दूर करो, खुद मेकअप करो, खुद मेकअप करो, क्योंकि किस तरह से आपको, आपकी लड़कियों को, आपको बहनों के, आपको सबको टच कर रहे हैं आपको नहीं पता।